तो हेलो, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी भाई लोगों को। कैसे हैं सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। बढ़िया होने भी चाहिए। बढ़िया ही बोलना है। जीवन में जो भी चल रहा हो भाई, लाइफ में जैसी भी लाइफ चल रही हो, बुरी अच्छी जैसी भी हो, अच्छी बोलना है, क्योंकि वो विश्वास मानो वो बहुत अच्छी लाइफ है, भगवान ने आपको दी है। आपका दिमाग कंपेयर कर रहा है किसी चीज से, उसको बुरा मान रहा है, पर वो बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। और जैसा आप बोलते हो, जैसा आप सोचते हो, जीवन वैसा ही हो जाता है। बुरे समय में भी अगर अपनी लाइफ को अच्छा मानोगे, उसको उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे, थैंकफुल रहोगे, तो जल्दी उस बुरे समय से बाहर निकल आओगे और फिर से आपके पास एक अच्छा समय आ जाएगा। और अगर हमेशा अच्छा बोलते रहोगे तो बुरे समय आपके पास आएंगे ही नहीं, या बहुत कम आएंगे। आएंगे तो आपको तोड़ नहीं पाएंगे। बुरा समय नाम की कोई चीज होती नहीं है। इंसान का जीवन है, जीवन लेकर आया है, सृष्टि बनी है, हमारा जीवन बना है, तो आज बना है तो कल खत्म भी होना है, ये सत्य है। तो खत्म होना कभी बुरा नहीं होता। तो हम छोटी छोटी चीजें जब हमसे हमारे पास से जाती हैं तो हम उनसे दुखी होते हैं, हम उनको बुरा बोलते हैं। एक दिन हमारा जीवन भी चले जाएगा, हम उसको भी बुरा बोलते हैं। पैदा होने को हम अच्छा बोलते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी सी इंसान की बनाई हुई एक गलत धारणा है कि पैदा होना अच्छा है। पैदा होने के पहले नहीं थे, तब आए तो उसको अच्छा मान रहे हो। जब भगवान ने भेजा आपको तो उसके डिसीजन को आप अच्छा मान रहे हो। तो भगवान वापस बुला रहा था, आप उसके डिसीजन को बुरा मान रहे हो। तो ऐसा सब बकवास की बात है। हमेशा अच्छा बोलना। लाइफ अच्छी है, लाइफ मिली है तो अच्छी है, लाइफ नहीं मिली है तो भी अच्छी है। जैसी भी लाइफ है सब अच्छी है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, पॉजिटिव रहो। तो आज हम लोग बात करेंगे मैनिफेस्टेशन पे। मैनिफेस्टेशन का बहुत प्रचलन है, बहुत चलन है। अब मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे नॉलेज से जो मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैं आप लोगों को समझाने की आज कोशिश करूंगा। और उसको हम ट्रेडिंग से जोड़ेंगे कि ट्रेडिंग में आप उसको कैसे। इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई आपको जादू वगैरह बताने वाला हूँ, नहीं। बस मैं आपको एक कनेक्शन करके बताऊंगा ट्रेडिंग के साथ कि मैनिफेस्टेशन कैसे की जाती है। मैनिफेस्टेशन अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, तो मेरे एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज के हिसाब से मैनिफेस्टेशन ये है कि कोई चीज अगर आपको चाहिए, कोई चीज अगर आपको चाहिए, तो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ पाने की कोशिश करते हो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। तो अगर कोई चीज आपको चाहिए, कोई चीज आपको चाहिए, तो आप ये बोलते हो कि मुझे ये चाहिए। मुझे ये चाहिए का मतलब है कि मुझे ये चाहिए। आप चाहे इसके लिए जो करना पड़े, जो पे करना पड़े, जो भी लगे, जैसा भी लगे, पर मुझे ये चाहिए। ये लाइन बोल देना ही मैनिफेस्टेशन है। और बिना किसी कंडीशन के ये बोल देना कि मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए, अब इसके पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज एक्चुअली मैनिफेस्टेशन। अब इसको एलाबोरेट करते हैं कि कई लोग जैसे कि बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन इसकी मुझे कार चाहिए, एंड वो मुझे इस तारीख को चाहिए, इस डेट को चाहिए। पर मैं उसको गलत मानता हूं कि आप तारीख और डेट आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपने तारीख और डेट डिसाइड कर ली, दैट मीन्स आप उस पर कंडीशंस रख रहे हो कि अगर उस तारीख को नहीं मिली तो, या आप उस तारीख को ही मैनिफेस्ट करना सीख गए, तो मैं मानता हूं कि आप फिर भगवान ही बन गए। तो ऐसा नहीं होता है। टाइम का कोई बॉन्ड, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, ना ही होता है। आपको कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता। पर आप ये बोल सकते हो कि मुझे ये चाहिए। अब आपको भगवान बोलेगा कि तुझे ये चाहिए, तो इतना टाइम लग सकता है। आप बोलोगे हाँ ठीक है लगने दो, पर मुझे ये चाहिए। मैनिफेस्टेशन का मैं एलोबरेशन बता रहा हूँ कि क्या होता है। मुझे ये चाहिए भगवान, मतलब मुझे चाहिए। भगवान ने बोला कि तुझे इतने टाइम बाद मिलेगा, चाहिए अभी भी चाहिए? बोला हाँ चाहिए। बोले बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, अभी भी चाहिए? मैंने बोला हाँ चाहिए। बोले बहुत बार फेल होना पड़ेगा, बहुत रिस्क उठाने पड़ेंगे, समाज की बेइज्जती झेलनी पड़ेगी, चाहिए? मैंने बोला हाँ चाहिए। बोले हो सकता है इस जन्म में ना मिले, अगले जन्म में भी मिल सकता है, चाहिए? मैंने बोला हाँ तो भी चाहिए। आपने सुना होगा बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कई बार बताते हैं कि शाहरुख खान पिछले जन्म में अपने सपने को पूरा करते करते और एंड मोड में वो मर गए थे, और उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी, और वो इस जन्म में आए
और इसलिए उनको इतनी जल्दी सक्सेस मिल गई। या सचिन तेंदुलकर या कोहली जैसे लोग जो 14 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल खेलना चालू कर देते हैं, शुरू से उनका दिमाग भटकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हो सकता है पिछले जन्म का कुछ अधूरा बचा हुआ था, इसलिए उनकी इतनी अच्छी लक फैक्टर थी कि वो शुरू से ही आए, उनको बिल्कुल माइंडसेट क्लियर था कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है, और क्रिकेट से वो कहीं भटके नहीं। क्रिकेट में परेशानियां आई तो यहाँ के वहां नहीं गए कि मैं वो कर लेता हूँ, मैं पॉलिटिक्स कर लेता हूँ, मैं एक्टिंग कर लेता हूँ, नहीं, वो उसी फोकस। मुझे लगता है कि पिछले जन्म कहीं ना कहीं जो है एक संचित कर्म था जो उनके साथ आया था। तो मैं इस लेवल तक भी तैयार रहता हूं कि अगर मुझे कोई चीज अगर मेरे को पानी है, मुझे वो लाइफस्टाइल अगर वो चाहिए, मुझे वो औहदा, मुझे वो ऑरा चाहिए, तो मैं भगवान को बोलता हूँ कि मुझे चाहिए। अगर वो अगले जन्म में मिले तो मुझे अगले जन्म में सही, लेकिन मुझे चाहिए, बात खत्म। ये है एक असली मैनिफेस्टेशन। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग आपको इसी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ करनी पड़ेगी कि आपने जो लाइफस्टाइल मैनिफेस्ट करनी है, आपको जो लाइफस्टाइल जीवन में चाहिए, उसके लिए आपको इस स्ट्रांगनेस के साथ कमिटेड रहना पड़ेगा कि मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। छोटे मोटे लॉसेस से मैं नहीं डरने वाला, छोटे मोटे स्ट्रगल से मैं नहीं डरने वाला, समय लगने वाला है, समाज क्या बोलने वाला है, माँ बाप क्या बोलने वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। दिस इज एक्चुअली मैनिफेस्टेशन। और मैं तो ये बोलता हूँ कि अरे छोटी मोटी चीजें क्या मानिए, मतलब ये तो तुच्छ चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए लोग बोलते हैं कि BMW कार इस तारीख को मुझे मिलनी चाहिए। ये मटेरियलिस्टिक थिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए मैनिफेस्ट करना सिखाया जाता है। ये तो यार बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। मैं बोलता हूँ एक महान लाइफ मैनिफेस्ट करो यार। मोदी जी को देखिए, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसी लाइफस्टाइल, ऐसी लाइफ, ऐसा ऑरा मैनिफेस्ट करने के लिए, एक बड़ी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ मन में सोचो कि यार मुझे ये बड़ी बड़ी लाइफ लाइफ चाहिए। फिर उसके लिए आपको कभी ये नहीं आएगा कि मुझे इस तारीख को चाहिए। ये छोटी मोटी चीजें मैनिफेस्ट करके क्या कर लोगे? थोड़ा बहुत यूट्यूब में प्रदर्शन करोगे कि देखो यार वो मैंने कार मैनिफेस्ट कर ली, मेरे पास कार आ गई। कितने लोग जानने वाले हैं आपको? 4 दिन याद रखेंगे, रील आपकी वायरल होगी, उसके बाद खत्म, फोन भूल। अरे लाइफ ऐसी मैनिफेस्ट करो कि लोग 200 साल तक, लोग 1000 साल तक आपको याद रखें। है वो देखो हमारे ओशो, ओशो को देखो, जो है कि ऐसा जीवन जिया कि 100 रोल्स रॉयस को उनको गिफ्ट देके चला गया, और 100 रोल्स रॉयस को उन्होंने भाव तक नहीं दिया। क्या 100 रोल्स रॉयस, बोले कबाड़ हो जाएगी 100 रोल्स रॉयस, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। 100 रोल्स रॉयस उनको मैनिफेस्ट हो गई थी, मतलब उनको जो है एज ए गिफ्ट देके चला गया था उनका, उनके फॉलोअर्स ने। 93 समथिंग कुछ रोल्स रॉयस थी। तो ऐसे इन जनरल राउंडेड ऑफ बोला जाता है कि 100 रोल्स रॉयस जो है ओशो को। तो ऐसी बड़ी लाइफ जियो यार। एक रोल्स रॉयस चाहिए या एक BMW चाहिए, ये क्या मैनिफेस्टेशन है? बड़ी मैनिफेस्टेशन के लिए अपना अपना एक ऑरा, अपना एक वो बड़ा रखो, अपनी सोच बड़ी रखो। जीवन में छोटी छोटी बातों से डरो मत। और याद रखना, मैनिफेस्टेशन के अंदर एक और चीजें आती है कि आप जो बोलते हो, आप जो सोचते हो, जीवन में वही होता है। यूनिवर्स, प्रकृति, फिर से वही लाइन बोलूंगा कि आप किसी चीज को पाने के लिए पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुड़ जाती है। कायनात को मजबूर होना पड़ता है आपको उससे मिलाने के लिए, क्योंकि कायनात झुक जाती है कि यार ये बहुत जिद्दी है। लेकिन अगर इंसान ही कमजोरों वाली बातें करेगा कि मुझसे कैसे होगा या मुझसे नहीं होगा, या ये बहुत कठिन है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, या मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरी फैमिली को कौन देखेगा, तुम ही इतने वीक हो तो तुमको तुम्हारे कायनात तुमको क्या किसी चीज से मिलाएगी, मुझे ये बताओ। तो पहले अपना माइंड सेट स्ट्रांग रखो। ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो ट्रेडिंग में बड़ा सोचो, बड़ा ऑरा रखो, और बिल्कुल आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो गए अगर इस माइंडसेट के साथ आप ट्रेडिंग में आओगे कि मुझे ट्रेडिंग से वो लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे बड़ा पैसा चाहिए, मुझे बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, मुझे अरबपति बनना है, मुझे मिलियनेयर बनना है, मुझे बिलियनियर बनना है। ऐसा नहीं कि मतलब ये छोटा सा लॉस हो गया तो हम जो है, एक लॉट में लॉस हो गया तो घबरा गए, एक लॉट में प्रॉफिट हो गया तो खुशी से नाच रहे हैं। तो दिस इज, आई थिंक कि मैनिफेस्टेशन ये होता है कि कोई चीज आपको चाहिए तो पूरी शिद्दत से पागलों की तरह उस चीज के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ कि मुझे ये चाहिए। आपने ये ठान लिया मुझे चाहिए। अब उसके बाद यूनिवर्स, उसके बाद कायनात, आप डिसाइड करना है कि ये मुझे कैसे देने वाले हो, पर मुझे ये चाहिए, और जो इसके लिए करना पड़ेगा मैं करूंगा। तो ही आपके पास कोई चीज आने वाली है, तो ही आप 5% में 10% में आने वाले हो। जो 5% 10% पागल लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो इसी माइंडसेट के होते हैं। 90% लोग माइंडसेट जो है मीडियोकर माइंडसेट के, वो हमेशा प्रॉब्लम्स ही निकालते रहेंगे। वो हमेशा बोलते रहेंगे कि ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, मुझे फैमिली को भी तो देखना है, फैमिली को देखना है। मेरे को कोई बोलता है कि फैमिली को भी देखना है, फैमिली को कौन देखेगा, मेरी फैमिली को कौन पालेगा। मैं बोलता हूँ यार तेरा भी भगवान पे भरोसा कम है। तू देख रहा है फैमिली को, भगवान थोड़ी देख रहा है। तू भगवान है,
तू मर जाएगा तो तेरी फैमिली नहीं चलेगी, तेरी गलत फहमी है बेटा। अच्छे अच्छे लोग मर गए, उसके पीछे उनकी फैमिली चल गई है। इस गलत फहमी में हम लोग जीते हैं कि हम इसलिए फैमिली है। हमारे पहले भी फैमिली थी, हमारे बाद भी फैमिली रहेगी, हम नहीं होते तो भी फैमिली होती। भगवान है, भगवान एक एक कीड़े को चला रहा था, तेरी फैमिली को क्यों नहीं चलाएगा भाई। लोग मुझसे बोलते हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल बात है यार, फैमिली को कौन देखेगा, तो फिर भगवान क्या कर रहा है। तो भगवान पे विश्वास की कमी होना, ये लाइंस मुंह से निकाली जाती हैं कि फैमिली को कौन देखेगा। और ऐसे लोगों को ही मैंने समाज के डर से जीते हुए देखा है। ऐसे लोगों को लोन ले लेके मैंने जो है अपने बच्चे के फर्स्ट बर्थडे की पार्टीज करते हुए देखी हैं। ऐसे लोगों को लोन ले लेके मैंने अपनी शादियां करते हुए और शादियों में अय्याशियां करते हुए देखा है। क्योंकि समाज चाहता है अगर हम ये नहीं करेंगे तो समाज में हमारी थू थू होगी, हमारे माँ बाप क्या बोलेंगे, हमको अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे। तो इस माइंडसेट के लोग जो हैं, ये 90% लोग हैं, ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आप भी अगर मुझे सुन रहे होंगे, हो सकता है आप लोगों को ये बात कड़वी लगे, पर भगवान के ऊपर छोड़ो और जीवन जो चाहिए वो पाने के लिए पागलों की तरह शिद्दत, बिल्कुल अपने सपनों को छोड़ो मत और गलत जीवन मत जियो, किसी का कभी बुरा मत करो, भगवान के बताए हुए अनुसार जियो जीवन, सात्विक जीवन जियो, किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, अपने लिए अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, जो चाहिए वो बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और अपने मुंह से कभी ये वर्ड मत निकालोगे कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा। भाई हर चीज पॉसिबल है जीवन में, तो आपके लिए छोटी सी चीज पॉसिबल क्यों नहीं है। आप ट्रेडिंग में अगर सफल होना चाहते हो तो इस माइंडसेट से आना, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आना, तभी आप ट्रेडिंग में सफल हो पाओगे और फिर ट्रेडिंग में आप बिल्कुल सफल हो पाओगे। ट्रेडिंग में बहुत ऊंचाइयां हासिल करोगे। मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। मैं अपने सपनों के पीछे पागल हूं और मैंने कोई टाइम डिसाइड करके नहीं रखा हुआ है। मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है कि मुझे आज चाहिए, कल चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, 3 साल बाद चाहिए। भाई अगले जन्म में दे भगवान, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं उसके लिए काम करूंगा और जो चाहिए वो मुझे चाहिए, चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले। तो आज मैं आउटपुट दूंगा तो इनपुट तो आना ही आना है। कब आएगा वो यूनिवर्स डिसाइड कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये यूनिवर्स को बाध्य नहीं कर सकता कि मुझे 2 साल में ही चाहिए, 3 साल में चाहिए, नहीं मिलेगा। गलत धारणा से मैं चलूंगा तो मेरा ही दिल टूटेगा, मेरा ही भगवान से भरोसा उठेगा। तो हमको भगवान की बात माननी होगी, कृष्ण भगवान की बात माननी होगी। उन्होंने भी यही बोला है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका मतलब यही है कि फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी ये चिंता करना तेरा काम नहीं है। वो लेखा जोखा मेरे पास है, तेरा जब सही समय आएगा तब मैं दे दूंगा। तो ये था आज का वीडियो। मैं आप लोगों को बस, हो सकता है कि कोई ट्रेडिंग क्विट करने वाला हो या ट्रेडिंग में हो सकता है कोई परेशान हो, कोई फ्रस्ट्रेटेड हो लॉसेस से, कोई सोच रहा हो कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनता है कि नहीं बनता है। तो मैं ये वीडियो बीच बीच में लेके आता हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि ट्रेडिंग में बिल्कुल प्रॉफिट बनता है। बड़ी बड़ी लोग पता नहीं क्या क्या चांद पे पहुंच जा रहे हो और आप अभी भी इसी जो है मनगढ़ंता में, इसी डाउट में बैठे हुए हैं कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनता है कि नहीं बनता है, या ट्रेडिंग में सिर्फ लॉसेस होते हैं क्या, हम ट्रैप हो रहे हैं क्या। नहीं भाई, ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनता है। टाइम दो, 2 साल, 3 साल, 5 साल, मार्केट को सीखो, मार्केट को घोट के पियो, पैसा बिल्कुल बनेगा। लॉस रिकवरी के माइंडसेट, कई लोगों के माइंडसेट रहते हैं कि बस मेरा एक बार पैसा रिकवर हो जाए तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, जो मार्केट से गया है वो आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा। वो बेवकूफ लोग उस माइंडसेट से ट्रेड लेते हैं। भाई तुम अगर ब्लैंकली मार्केट में आते हो तो 90% चांस है तुम पैसा गवाओगे। 90 to 95% तुम्हारा चांस है पैसे का गंवाने का। तुम्हारे माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है, ट्रेडिंग को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि इंसान पैसा गवाएगा 90 to 95% टाइम, अगर उस पर नॉलेज नहीं है तो तुम उस पैसे को जो लॉस किया उसको रिकवर करने के लिए तुम आ रहे हो 90-95% के अगेंस्ट खेलने के लिए। उस 5% तुम और पैसा गवाओगे उसके अंदर में। यहाँ तो ट्रेडिंग वहीं छोड़ दो, यहाँ तो फिर अब सीखने के लिए समय दो कि जो पैसा गया तो गया, भाड़ में गया, अब मैं सीखूंगा और सीखने के बाद ये पैसा तो निकालूंगा ही निकालूंगा और फिर यहाँ से प्रॉफिटेबल बन के एक बड़े लेवल का, एक वर्ल्ड लेवल का ट्रेडर भी बन के दिखाऊंगा, मैं मिलियनर बन के दिखाऊंगा। ये माइंडसेट लेके आओ। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल। जरूर आप लोग ट्रेडर बनेंगे या जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं जरूर आपको सफलता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल मार्केट चालू रहेगा तो मार्केट के ऊपर जो हम पोस्ट एनालिसिस वीडियो लेके आते हैं कल वो लेके आएंगे। बाय बाय, गुड नाइट, राम राम, शब्बा खैर, सत श्री अकाल।